अस्सलामुअलैकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ की न्यू बुक आ गई है, आपको पता है, उसकी एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। 1.1 1.2 मैंने कंप्लीट कर दी, ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप उसे आसानी से देख सकते हैं। इसमें ये हमारे पास ये कह रहे हैं कि फैक्टराइज करना है, हमने ये इसको फैक्टराइज करना है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि फैक्टराइजेशन कैसे होती है। देखो, अगर आपने ये पहले पढ़ा हुआ है 10th में 9th में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो ना हमारे पास, इसका जवाब होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये इसका जवाब होता है। लेकिन यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि यहाँ पे प्लस है मेरे पास। अगर माइनस होता तो फिर मेरे लिए तो कोई ख़ास मुश्किल नहीं था, मैं इसको आसानी से कर सकता था। लेकिन अब प्लस आ रहा है। प्लस का हल हम कैसे निकाल सकते हैं कि उसका हल हमारे पास है ये कि देखो, अगर मैं इसको इस तरह भी तो कर सकता हूँ ना। ये देखिए, मेरे पास क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू का साइन लगाया, ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4b स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हो सकता है। देखो, प्लस है ना, आपको पता है कि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस होता है हमारे पास, तो वैसे ही वही कर रहा हूँ ना मैं भी। तो अब देखो, 12 इक्वल का साइन लगाया मैंने, ए स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस है ना, तो अगर मैं इसको इस टाइम तो कर सकता हूँ माइनस योटा स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको हम यहाँ पे इस तरह करते हैं। देखो, ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 4b स्क्वायर, ठीक है। ये -1 ही है ना, मैंने 1 लगा दी, जहाँ कुछ भी नहीं होता 1 होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपस में। ये मैंने मल्टीप्लाई का साइन भी लगा दिया, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन भी लगा दिया। अब क्या करूँगा मैं, ए स्क्वायर, ठीक है, -1 आ गया। अब इसको क्या करूँगा, माइनस, ठीक है, योटा स्क्वायर 4b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपने साइड पे लिखना है पेपर में भी, वेयर योटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। रिप्लेस कर सकता हूँ ना, मैंने आपको पहले भी पिछले एक्सरसाइज में बताया कि जो हम आगे जा सकते हैं चीज़ को लेकर से, रिवर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। मैंने वही किया, ये हो गया मेरे पास। अब देखो, ए स्क्वायर माइनस योटा 4 योटा बी स्क्वायर आ गया, ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 2 योटा को स्क्वायर आना है, योटा और बी होल स्क्वायर हो गया। सेम चीज़ बन गई, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो a प्लस 2b योटा, ठीक है, a माइनस 2b योटा, ये हमारा होगा इसका फाइनल आंसर। कितनी आसानी से हमने कर लिया। अगर प्लस है तो हमने इसको 2 माइनस में तोड़ा, ठीक है, माइनस है ना, ये माइनस था, ये माइनस था, मल्टीप्लाई करके प्लस ही बन रहा है ना वापस, हमने कोई चेंज तो किया नहीं। उसके बाद मैंने 1 लगा दिया आपको दिखाने के लिए। फिर मैंने 1 को मल्टीप्लाई चेंज किया योटा स्क्वायर में, क्योंकि अगर योटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि -1 होती है, तो मैंने उसको इसमें रिप्लेस कर दिया। फिर मैंने इसको सेट करके लिखा। उसके बाद मैंने इनको होल स्क्वायर में ले आया, क्योंकि बी स्क्वायर कौन सा होल स्क्वायर होता है, तो मैं उसको होल स्क्वायर में ले आया। 2 योटा बी होल स्क्वायर हो गया। आप देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई है। अगर ये चीज़ बन गई है तो हम इसको इस तरह खोल सकते हैं। जब मैंने इस फार्मूला बन गया मेरे पास, इसको मैंने इसमें ओपन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ये सेम स्टेप करना है हमने। 9 ए स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल का साइन लगाया। तो अब देखो मेरे पास क्या है, 9 ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस योटा स्क्वायर 16 बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल का साइन लगाया। 9 ए स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर योटा स्क्वायर आ गया, ये लगाया। 9 ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस सॉरी ये नहीं है ना, यहाँ पे आ गया 3 ए होल स्क्वायर माइनस 4b योटा होल स्क्वायर, ठीक है, आ गया। इसको ओपन करते हैं। 3a, ठीक है, फार्मूला बन गया ना मेरे पास, प्लस 4b योटा, 3a माइनस 4b योटा। हाँ, पेपर में अगर आपने अच्छा इंप्रेशन देना है ना उनको, तो आप यहाँ पे साइड पे करके ये फार्मूला लिख सकते हैं, ऐसे 3 डॉट लगा के, a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख के आपने a प्लस बी ए माइनस बी। ये चीज़ ग्रामर को बहुत ज़्यादा इंप्रेस करती है। इसको पता था कि बच्चे को सारा पता है, इसने रट्टा नहीं लगाया हुआ, फिर वो आपके नंबर अच्छे देता है आपको, अगर आप साइड पे फार्मूला भी उसको लिख दो कि मैंने इस फार्मूले की बेस पे मैंने इसको ओपन किया, ठीक। अब देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया। पहले 2 क्वेश्चंस में हमें वो स्क्वायर दे रहे थे, जो कोफिशिएंट हमें दे रहे थे, तो उसने 4 दिया, 16 दिया,
9 दिया, ये हमारे पास होल स्क्वायर कोफिशिएंट्स थे, मतलब इनका स्क्वायर बन सकता था, लेकिन देखो उसने स्टार्ट में अब 3 दे दिया। 3 का मेरे पास होल स्क्वायर नहीं बनता, मैं इसको होल स्क्वायर में नहीं ले सकता, फार्मूला भी ओपन नहीं होगा। तो इसका मसले को हल करने के लिए हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि मैं इसको 3 कॉमन ले लेता हूँ। 3 मैंने ले लिया कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 3। ओके, अब यहाँ पे मैंने बड़ी ब्रैकेट लगानी है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर। क्योंकि अगर एक ब्रैकेट लेके चलोगे ना वो कंफ्यूज हो जाता है। ये बड़ी ब्रैकेट लगी, उसके अंदर छोटी ब्रैकेट्स हैं तो उसको फिर आसानी से नज़र आ जाता है, मुश्किल नहीं होती, एग्जामिनर को तंग नहीं करते होते जो पेपर आपको चेक कर रहा हो ख़ास तौर पे। ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस योटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर, 3x का स्क्वायर माइनस वाई योटा का स्क्वायर, ठीक है। आपने ऐसे करने हैं सारे स्टेप, डायरेक्ट नहीं करना कभी भी, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में कभी भी नहीं करते। तो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ये आपका होगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी इजी है। अब देखो कि इसमें है इज इक्वल टू 144 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 225 वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है, 144 एक्स स्क्वायर माइनस योटा स्क्वायर 225 वाई स्क्वायर आ गया। सेट करके लिख लेते हैं, 144 एक्स स्क्वायर माइनस 22 वाई 5 वाई योटा स्क्वायर और ये भी स्क्वायर बड़ा 12x होल स्क्वायर माइनस 15 वाई योटा होल स्क्वायर। आपने ये स्टेप लाजमी करना है, उसको पता लगे कि आप इसका फार्मूला बना के ओपन कर रहे हो, डायरेक्ट नहीं ओपन करना कभी भी। तो ये हो गया मेरे पास 12x, ठीक है, माइनस 15 वाई योटा, 12x प्लस 15 वाई योटा, ये होगा मेरे पास इसका फाइनल आंसर। यहाँ पे उसने हमें 3 वैल्यूज दे दी। बच्चे यहाँ पे होते हैं कंफ्यूज। वही बात आ गई, अगर आपकी 9-10 अच्छी है ना तो आपकी फर्स्ट ईयर अच्छी होगी। हमें ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा 9-10 में, इधर भी पढ़ेंगे कि a फर्स्ट करो प्लस b का होल स्क्वायर होता है मेरे पास a प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब एक मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि ये फार्मूला तो बंद होता मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन मसला ये आ रहा है कि ये माइनस में, अगर ये प्लस में होता फिर तो कोई मुश्किल नहीं था, मैंने इनको बंद कर देना था। लेकिन फार्मूले में तो बी वाला पॉजिटिव होता है हमेशा, देखो नेगेटिव में पॉजिटिव है, पॉजिटिव में पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे तो ये नेगेटिव है। यहाँ पे हो गया मसला। अब हम इस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं कि जी स्क्वायर माइनस 2 योटा जी, ठीक है। आपको पता है कि योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, मैं इसको योटा स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, प्लस योटा स्क्वायर। अब इसकी ये जो शर्त थी पूरी हो चुकी है। अब जी, ठीक है, प्लस योटा, सॉरी प्लस नहीं माइनस आ रहा है, माइनस योटा होल स्क्वायर। इसको देख के साइन चेंज लगाते हैं ना हम, इस वाले को, ये मिड वैल्यू को देख के साइन लगाते हैं। अगर मिड वैल्यू नेगेटिव में है तो ये बीच में नेगेटिव है, अगर मिड वैल्यू पॉजिटिव है तो बीच में पॉजिटिव आएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, जी माइनस योटा और जी माइनस योटा, ठीक है। इसको अलग अलग करके लिख दिया, इकट्ठे भी छोड़ दो कोई मसला नहीं, मैंने अलग अलग करके लिख दिया, इसका होगा फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें देखो कि ये फार्मूला बंद भी नहीं हो रहा, 13 आ रहा है, 13 का स्क्वायर नहीं है मेरे पास, तो ये ज़रा डिफ़िकल्ट है। हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की टेक्निक इस पर लगानी है, ठीक है, और की टेक्निक इस पर नहीं लगनी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को। अब देखो मेरे पास जी स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 6g प्लस 13, दोबारा लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। अब आपको बता दूं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने क्या करना होता है कि हमने सिर्फ इस वाली को बारीक उठाना होता है जिसकी हमारे पास, जिसकी वेरिएबल की पावर 1 होती है। अब आप थोड़े से बड़े हो जाएं, इस लैंग्वेज को समझें कि जिसकी वेरिएबल की पावर 1 होती है, ठीक है। वेरिएबल कौन सा, जी वेरिएबल है, जी वेरिएबल है, इसकी पावर 2 है, इसको नहीं हमने उठाना, इसकी पावर 1 है, हमें सिर्फ इसको उठाना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर सिर्फ हमने मिड वैल्यू को या उस वेरिएबल की कोफिशिएंट को उठाना है, उस वेरिएबल की कोफिशिएंट को लेना है जिसकी पावर 1 होती है, ठीक है। अब वेरिएबल जी की पावर 1 है, मैं इसके कोफिशिएंट को लूँगा
6 उसको हमने 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, 2 से डिवाइड कर देना है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो और होल स्क्वायर ले लेना है, इज इक्वल टू कट हुआ तो 3 होल स्क्वायर आ गया। अब हमने 3 होल स्क्वायर जमा और तफरी दोनों करने हैं, ठीक है, प्लस और माइनस दोनों करने हैं हमने। तो देखो यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस 6g, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 13। अब मेरे पास प्लस है बीच में, ये इसको आपस में मिल जाएंगे और मिलके स्क्वायर को क्लोज कर लेंगे। जी प्लस 3 होल स्क्वायर हो गया, माइनस 9 प्लस 13 आ गया, जी प्लस 3 होल स्क्वायर हो गया और प्लस 4 आ गया, ठीक है। अब इस फिर वही टेक्निक लगाएंगे, जी प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस माइनस 4 हो गया, ठीक है। माइनस माइनस को वापस जाएगा तो प्लस ही होना है ना। जी प्लस 3 आ गया मेरे पास होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस एटा स्क्वायर और 4 आ गया, जी प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 एटा स्क्वायर आ गया, जी प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 2 एटा होल स्क्वायर आ गया। अब आपने इस चीज़ पर ध्यान से देखना है, जो मैंने आपको बताना है। बच्चे क्या करेंगे, इसको गलत करेंगे। जी प्लस 3 माइनस 2 एटा, जी प्लस 3 प्लस 2 एटा, ठीक है। अब बताता हूँ, ये मेरे पास क्या पूरी टर्म बन गई, ए बन गई, ठीक है। ये टर्म पूरी मेरे पास क्या बन गई, बी बन गई, माइनस बीच में है ना, स्क्वायर भी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बना। अब एक और बात, ये पूरी एक टर्म कहलाएगी मेरे पास, आपने इसका साइन चेंज नहीं करना। ये पूरी एक टर्म है मेरे पास, इसका साइन चेंज नहीं हो सकता। साइन चेंज किसका होगा, जो मिड वैल्यू का होगा, मतलब कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में होता है, सिर्फ उसका साइन चेंज होता है। जैसे मैंने इसको एक दफ़ा माइनस में लिखा है, एक दफ़ा मैंने इसको प्लस में लिखा है, ये साइन चेंज होंगे, अदरवाइज साइन चेंज नहीं होते इसका, क्योंकि एक पूरी टर्म है, ठीक है। आप बच्चे क्या करते हैं, जी माइनस 3 माइनस 2 लिख दिया, फिर अगले पे लिख देंगे जी प्लस 3 प्लस 2 लिख दिया, ये गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो एक टर्म है, पूरा ए बन गया वो, ये ए एच डी आएगा, मतलब कि ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका मतलब ये है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, रिमीटिंग स्क्वायर मेथड है। तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस तरह लिखेंगे 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/2 का होल स्क्वायर आ गया, इसे कट हुआ तो 2 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, जी स्क्वायर प्लस 4g, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 हो गया, ठीक है, जी स्क्वायर सॉरी जी नहीं, जी प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, और माइनस 4 प्लस 5 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे भी चलते हैं, ये आगे मेरे पास +1, ठीक है। अब इसका हल मज़ीद करते हैं, जी प्लस 2 वही सेम जो हमने किया है वही करना है, माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो जी प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 1 है तो एटा लिख दो, एटा स्क्वायर, ठीक है, तो 1 एटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एटा स्क्वायर ही आएगा ना। तो मेरे पास टर्म्स पूरी हैं, जी प्लस 2 माइनस एटा और जी प्लस 2 माइनस प्लस एटा, ठीक है, ये होगा इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर अब है मेरे पास 8, ये भी कम्प्लीट स्क्वायर से होना है, लेकिन पहले मैंने आपको कम्प्लीट स्क्वायर का बताया था कि हमने मिड वैल्यू को उठाना होता है, ठीक है, जिसकी वेरिएबल की पावर 1 होती है, उसके कोफिशिएंट को उठाना होता है। लेकिन उसमें एक और शर्त भी है हमारे पास, वो ये है कि जो जी स्क्वायर है ना, मतलब कि जिसकी पावर 2 होती है इसकी वेरिएबल की, उसके कोफिशिएंट को हमने खाली करना होता है, कोफिशिएंट लेस करना होता है, ये फैक्टर आउट करना होता है, उसको वहाँ से निकालना होता है। 2 को यहाँ से हटाना है मैंने, जो हाईएस्ट पावर का वेरिएबल उसके साथ 1 रखना होता है, ठीक है, 1 आना चाहिए। एक और तरीके से बता दूँ कि 2g स्क्वायर माइनस 22g प्लस 65, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक स्क्वायर मेथड से हल होगी हमारे पास। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब क्वाड्रेटिक स्क्वायर मेथड हम लगाते हैं तो उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है ना वेरिएबल के साथ, उसके कोफिशिएंट को हमने हटाना होता है, ठीक है। 10 में भी आपने पढ़ा है, 10 का फर्स्ट चैप्टर सारा इस पर बेस करता है। तो इक्वल टू, ठीक है, इसको कैसे हटाएंगे, सबको 1/2 से, ये सबको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 जी स्क्वायर ओवर
मेरे पास आ गया 2, ठीक है, -22/2 जी आ गया प्लस 65/2 आ गया, ठीक है। ये से कैंसिल हुआ, ये से 1 आ गया, तो जी स्क्वायर -11, ठीक है, जी प्लस 65/2 आ गया। देखो अब बात बन गई, ये यहाँ से इसके कोफिशिएंट ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड स्टार्ट कर सकता हूँ। उसकी फर्स्ट कंडीशन है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की कि हमारे पास जो फर्स्ट वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर है, मतलब कि हाईएस्ट पावर 2 ही होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 ही होती है हमारे पास, जिसके वेरिएबल की पावर 2 होती है उसके साथ कोफिशिएंट हमने पहले ख़त्म करना होता है। आप चाहे कॉमा लेके कर लें, चाहे आप डिवाइड लेके कर लें, डिवाइड करके कर दें, आपने ख़त्म लाजमी करना है, ठीक है। अब हम ये लेंगे 11 है ना, तो 11/2, ठीक है, होल स्क्वायर 2 से डिवाइड कीजिए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। तो यही रहेगा मेरे पास, क्योंकि कटिंग तो हो नहीं रही, जी स्क्वायर, ठीक है, -11 जी, ठीक है, प्लस 11/2 होल स्क्वायर -11/2 होल स्क्वायर प्लस 65/2, ठीक है। स्क्वायर बंद करते हैं, जी, ठीक है, -11/2 के ऊपर स्क्वायर हो गया, बात -11/2 होल स्क्वायर प्लस 65/2। अब यहाँ पे बच्चों का एक सवाल हो सकता है कि सर आप ये भी स्क्वायर में था, ये भी स्क्वायर में था, आपने इसी को क्यों लिया फार्मूला बंद करने के लिए? इसको भी तो ले सकते हैं ना। तो मैं आपको बताता चलूँ कि फार्मूले में कंडीशन हमारे पास क्या होती है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूले में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है, ठीक है। बी वाला हमेशा प्लस ही रहेगा, वो माइनस नहीं हो सकता, ये माइनस में है, इसलिए मैं ये नहीं ले सकता, मैंने इसलिए इसको लिया फार्मूला बंद करने के लिए, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जी -11/2 -121/4, ठीक है, प्लस 65/2, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास अब देखो कि एलसीएम ले रहे हैं हमने, ठीक है, मैंने इसको दोबारा रिपीट करके लिखा है ताकि एलसीएम आसानी से आपको समझ आ सके। स्क्वायर हो गया माइनस, ठीक है, एलसीएम किसका आता है, बड़ी वैल्यू का, ठीक है, 2 के टेबल में 4 है ना, तो 4 एलसीएम आ गया, ये वैसे के वैसे ही है 121। अब देखो कि 2 को मैं 2 तक पढ़ता हूँ 4 आता है, 2 को 2 तक पढ़ता हूँ तो 4 आता है, यहाँ तक पढ़ के डिज़ायर वैल्यू आती है, उसको हमने 65 से मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब कि देखो 2 × 2 = 4 होता है। 2 को मैंने 2 दफ़ा पढ़ा, ये 2 तक पढ़ा तो 4 आया, इसको तक पढ़ते हैं ना, ये 2 दफ़ा, जिसको ये हमने यहाँ तक पढ़ के डिज़ायर वैल्यू आती है, यहाँ तक पढ़ के डिज़ायर वैल्यू आती है, उसको हमने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब को मैंने 2 को 2 तक पढ़ा तो 4 आया, 2 को 2 तक पढ़ने के बाद 4 आया, तो उस 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 65 से, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, प्लस 130, ठीक है, ये माइनस में इसके साथ है, तो मेरे पास क्या आ गया, जी -11/2, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस मेरे पास आ गया 9/4, ठीक है, बड़ी वाली को साइन होता है ना, जी -11/2, बाकी वही हमने करना है काम जो पहले की है, -9/4 जी -11/2 होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस योटा स्क्वायर 9/4, ठीक है, जी -11/2, ठीक है, होल स्क्वायर माइनस 3/2 एयोटा होल स्क्वायर। इसको दोबारा ओपन करके लिखते हैं, जी -11/2 माइनस 3/2 एयोटा, ठीक है, जी -11/2 प्लस 3/2 एयोटा आ गया, ठीक। यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, उसका लास्ट पार्ट था, जो ना समझे तो पूछ लीजिएगा। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, यहाँ पे ये कह रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फैक्टर। कह रहा है कि पॉलिनोमियल्स हमारे पास, इसको लीनियर फैक्टर, लीनियर किसे कहते हैं, जिसकी पावर 1 होती है, जिस वेरिएबल की पावर 1 होती है ना, उसको हम लीनियर कहते हैं, ठीक है। लीनियर इज इक्वल टू 1 भी कह लो, अब जिसकी वेरिएबल की पावर 1 होगी ना, तो हाईएस्ट पावर वो लीनियर होता है हमारे पास। अब ये कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, इसको लीनियर में कन्वर्ट करके दो। हमने बचपन में फार्मूला पढ़ा है, 6, 7, 8, 9, 10 रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं कि a² + b² का फार्मूला है a + b, a² + b² - ab। हम इसको ओपन कर सकते हैं ना, क्योंकि देखो कि 2 का क्यूब होता है 8 होता है हमारे पास, तो हम उसको वही करने लगो,
जी क्यूब, ठीक है, प्लस 2 का क्यूब, फार्मूला बन गया। अब ओपन कर देते हैं इसको, जी प्लस 2, ठीक है। अब मेरे पास ए क्या है, जी स्क्वायर, ठीक है, बी क्या है मेरे पास 2 प्लस 4 माइनस ए बी क्या है माइनस 2 जी, ठीक है, सेट करके लिखते हैं, जी प्लस 2 जी स्क्वायर माइनस 2 जी प्लस 4। मैंने आपको क्या बताया था कि लीनियर किसे कहते हैं, इसकी वेरिएबल की पावर 1 होती है, लेकिन यहाँ पे मसला आ रहा है कि ये भी फिर 2 हो गया यहाँ पे, इसको 1 कन्वर्ट करना है, किसी भी तरीके से कर लो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपने इसको 1 में लेकर आना है, क्योंकि वो वहाँ पे बात क्लियर कट कह रहा है कि लीनियर लेकर आओ, लीनियर फॉर्म में लेकर आओ, इसको वेरिएबल पावर 1 करो किसी भी तरीके से। ये तो 1 हो गया, इसका मामला ख़त्म हो गया, लेकिन ये हमें अब डिस्टर्ब कर रहा है। इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज नहीं होना, ये हम इसको डायरेक्ट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से, ठीक है। हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a इज इक्वल टू 1 हो गया, b इज इक्वल टू -2 हो गया, c इज इक्वल टू 4 हो गया। अच्छा, ये माइनस ना साथ आएगा b में, ठीक है, आपने छोड़ना नहीं है। कुछ लोग बच्चे के लिए 2 ले लेते हैं, माइनस छोड़ देते हैं, माइनस नहीं छोड़ना। तो z इज इक्वल टू, जी में कर रहे हैं, माइनस b होता है ना -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या होता है -2 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1 और c क्या 16 ओवर 2 आ गया। g इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4, हाँ 16 ही आना है यहाँ पे, सॉरी 4 आना है, 4 AC है ना, 4 और AC 4 माइनस 16 अब आना है, ओवर 2 आ गया, ठीक है। इसको इधर कर लेते हैं, तो 2 प्लस माइनस ये हो गया मेरे पास -12, ठीक है, ओवर 2। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में या स्क्वायर रूट में जब माइनस आ जाता है तो रियल नंबर से बाहर निकल जाता है, हम चले जाते हैं कम्प्लेक्स में, जबकि हम हैं ही कम्प्लेक्स के अंदर, तो आपको इशू नहीं हमारे पास। जी इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 12 एयोटा ओवर 2, ठीक है। अब इसको हम मज़ीद करते हैं तो आपको पता है कि 4 चीज़ें 12 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो जी इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, ठीक है, सॉरी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 वो 2 आ गया, ठीक है। 2 प्लस माइनस ये से स्क्वायर ख़त्म होगा, 2 बाहर आ गए, 3 एयोटा, सॉरी यहाँ पे एयोटा आना था, ओवर 2 हो गया। 2 कॉमन आ सकता है दोनों में से, जी इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया मैंने, ठीक है, 1 प्लस √3 एयोटा ओवर 2, ये हो गया कट, ठीक है। तो हमारा बचा क्या, जी इज इक्वल टू, ठीक है, 1 प्लस 3 √ एयोटा। अब मैंने इसको वापस उसमें लेकर जाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको एक और बात के लिए क्लैरिफाई कर दूँ कि मैंने यहाँ पे लगाया क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो मेरे पास यहाँ पे z + 2 था, तो इधर भी z आएगा। किस तरह आएगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो कह रहे कि वेरिएबल को लीनियर में लेकर आओ, उसका वेरिएबल उसके साथ वेरिएबल है ही नहीं, अकेला जवाब तो वहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। फिर इसका हल क्या है मैं बताता हूँ, z माइनस, ठीक है, यहाँ पे आएगा मेरे पास, ये आ गया मेरे पास z माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे 1 प्लस माइनस √3 एयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो गया। हमें पता है कि हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस है, z माइनस, ठीक है, 1 माइनस √3 एयोटा, ठीक है, कोमा इज इक्वल टू 0, कोमा z माइनस, ठीक है, 1 प्लस √3 एयोटा इज इक्वल टू 0, ठीक। तो जवाब क्या आएगा मेरे पास, फाइनल आंसर z माइनस 1 प्लस √3 एयोटा और इज इक्वल टू 0 आ गया, z माइनस 1 माइनस √3 एयोटा इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इन दोनों को वापस हम इधर पुट करेंगे तो हमारे पास पूरा इसका जवाब आ जाएगा। इसका जवाब फाइनल आंसर क्या होगा, वो पहले z + 2 था, z + 2, ठीक है, z प्लस √3 एयोटा -1, z माइनस √3 एयोटा -1, ये होगा इसका फाइनल आंसर। सारे मैं लीनियर में इसको लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे अब हम ये क्वेश्चन अगला स्टार्ट करते हैं, वही वैसा ही है। अब डायरेक्ट करने लगा, z क्यूब प्लस 3 का क्यूब आएगा, ठीक है। 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, ये होता है ना, 3 3 = 9, 9 3 = 27, z प्लस 3, ठीक है, z का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3z, ठीक है। अब इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होगा इसके ऊपर,
तो a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 9, नहीं b ये होगा मेरे पास -3g, ठीक है, और c इज़ इक्वल टू 9 मेरे पास आ रहा है। तो z इज़ इक्वल टू माइनस b मेरे पास, सॉरी z नहीं आना यहाँ पे, -3 -3 प्लस माइनस अंडर माइनस b का स्क्वायर -4a मेरे पास क्या है 1, c मेरे पास क्या है 9, ठीक है, ओवर 2 z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 माइनस 9 4 क्या होता है 36 ओवर 2 आ गया, ठीक है। तो इसको आगे करते हैं, 3 प्लस माइनस, आपको पता है कि 9 और 36 माइनस करो, अगर मैं 6 निकालूँ तो पीछे बचता है मेरे पास 3 और इधर 30 बचते हैं, तो मेरे पास बनता है 27 ओवर 2 बनता है, ठीक है। साथ इसके माइनस भी आना है, z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस -27 एयोटा ओवर 2 आ गया। हम प्लस आना, सॉरी एयोटा तो लगा दिया, प्लस ख़त्म होगा। तो अब मेरे पास आपको पता है कि 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 27, ठीक है। देखो 3 3 3 इन तीनों को मल्टीप्लाई कर 27 बनता है, इन दोनों का पेयर बना सकता हूँ ना मैं, तो वही करने लगा हूँ। देखो मैं आपको इन डिटेल करवा रहा हूँ, इसके बाद कोई गलती गुंजाइश होनी नहीं चाहिए, जिस तरह मैं आपको करवा रहा हूँ ना। 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 एयोटा ओवर 2 आ गया, ठीक है। तो इसमें आगे करने लगा हूँ, 3 प्लस माइनस 3 अंडर 3 एयोटा ओवर 2 आ गया, ठीक है। तो z इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 3, ठीक है, प्लस माइनस 3 अंडर 3 एयोटा ओवर 2, ये ऐसे ही रहना है, कॉमन लेकर 3 क्या करूँगा, 2 से कट तो रहा नहीं है, इसको मैं ऐसे छोड़ दूँगा। z, ठीक है, माइनस 3 प्लस 3 अंडर 3 एयोटा ओवर 2, ठीक है। अब कुछ बच्चे करेंगे कि चलो मैं इसको ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है, z प्लस 3 अंडर 3 एयोटा ओवर 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब कुछ बच्चों ने गलती ये करनी है कि इस माइनस साइन को अंदर ऑपरेट करना, सबको ही पकड़ के माइनस कर दे, नहीं, ये पूरी एक टर्म है मेरे पास, ठीक है, पूरी एक टर्म है, पूरा माइनस पूरे टर्म के साथ जाके लगा है, आपने अंदर को चेंज नहीं करना, कर सकते हैं कोई मसला नहीं, लेकिन आपने नहीं करना बिल्कुल भी, आप गलत कर दोगे उसको। z माइनस 3, ठीक है, प्लस 3 अंडर 3 एयोटा ओवर 2 आ गया मेरे पास, ठीक है, और इज इक्वल टू 0, z प्लस 3 अंडर 3 ओवर 2 एयोटा भी आ गया। वापस में पुट करने लगा हूँ, वापस पहले में उसमें मेरे पास क्या था, इधर देखें आप लोग, इसमें था मेरे पास यहाँ पे z प्लस 3, ठीक है, z प्लस 3, ठीक है, z माइनस 3 प्लस 3 अंडर 3 एयोटा ओवर 2 ब्रैकेट बंद, z प्लस 3 अंडर 3 एयोटा ओवर, एक मिनट यहाँ पे आना है 3 प्लस 3 अंडर 3 एयोटा ओवर 2, ये होगा इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसमें देखो कि मेरे पास z क्यूब है, z स्क्वायर है, ना इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी नहीं लग सकता, अगर ये टर्म ना होती तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते थे, लेकिन इसमें ये टर्म भी मौजूद है, प्रॉब्लम आ रही है, मैं अब क्या करूं। तो अगर हम इसको कुछ टर्म्स को कंपेयर कर लें और कुछ को हम एक तरफ कर दें तो हमारा क्वेश्चन सीधा हो सकता है। ट्राई करते हैं, देखो मेरे पास आ रहा है z क्यूब माइनस 2z स्क्वायर, एक तरफ कर दिया मैंने, प्लस 16z माइनस 32 मैंने एक तरफ कर दिया, ठीक है, प्लस ही लगाया ना मैंने, कुछ भी नहीं किया, आप खोल लो उसको, इशू नहीं है कोई इसमें। तो अब देखो z स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, z माइनस 2 बचा, ठीक है, प्लस 16 कॉमन लिया तो z माइनस 2 बचा, z स्क्वायर प्लस 16 बचा मेरे पास, और मेरे पास बचा z माइनस 2, ठीक है, सेट करके लिखते हैं z माइनस 2 और z स्क्वायर प्लस 16। लेकिन क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ, मैं आपको बार बार एक बात बता रहा था कि लीनियराइज करना है, लीनियर करना है, वेरिएबल की पावर 1 आनी चाहिए, बच्चे यहाँ पे करके ख़त्म करेंगे, क्वेश्चन को कर देंगे गलत, ठीक है। तो हमने अब इसको मज़ीद लीनियराइज करना है, z माइनस 2, ठीक है, मेरा मकसद सवाल करवाना नहीं समझाना होता है, करना तो बंदा खुलासे से भी कर सकता है, तो 1000 की बुक मिल जाएंगी आपको, लेकिन समझने समझाने का तरीका होता है, वो किसी किसी को आता है।
जी स्क्वेयर, ठीक है, प्लस माइनस -16, वही जो हमने पहले शुरू में की वही कर रहे हैं हम, कोई ख़ास चीज़ नहीं कर रहे। जी -2, ठीक है, जी स्क्वेयर माइनस एयोटा स्क्वेयर 16, ठीक है, जी -2 जी -4 एयोटा का स्क्वायर आ गया, ठीक है, जी -2, ठीक है, जी -4 एयोटा जी +4 एयोटा, ठीक है, ये होगा फाइनल आंसर। अब देखो सारे लीनियराइज हो गए, जी1 जी की पावर 1 जी की पावर 1 जी की पावर 1, ये होगा मेरा इसका जवाब। जी स्क्वेयर -100, ठीक है, मैंने इसको लेट किया जी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी, मैंने वो 1.2 में करवाए थे ना क्वेश्चन, वैसे ही लेट करें इसको हम, ठीक है। इसको मैंने लेट किया, लेट करने के बाद अब मैंने क्या करना है, देखो पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 12 पी 21 पी -100 आ रहा है, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे कि हमें ऐसे दो नंबर लेने, इसको मल्टीप्लाई करके तो 100 आए और प्लस या माइनस करके 21 आए, तो ऐसे नंबर हम ढूंढते हैं। आपको पता है बेस्ट नंबर हमारे पास कौन सा है, पी स्क्वेयर प्लस 25 पी -4 पी -100 आ गया। मल्टीप्लाई करो तो 100 आता है ना, 25 को 4 दफ़ा करो तो 100 होता है। पी प्लस 25, ठीक है, -4, ठीक है, p प्लस 25 p -4 p प्लस 25, ठीक है। अब रिप्लेस करते हैं p को g से, जी स्क्वेयर -4 जी स्क्वेयर प्लस 25, देखो अभी भी लीनियर नहीं है, हम वही तरीका अपनाएंगे जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में कर आए हैं। जी स्क्वेयर, ठीक है, -4 है ना ये, तो ये होगा स्क्वेयर ब्रैकेट बड़ी बंद जी स्क्वेयर -25 ये आ गया, जी स्क्वेयर सॉरी जी +2 जी -2, ठीक है, और स्क्वेयर माइनस एयोटा स्क्वेयर 25 आ गया, ठीक है, जी +2 जी -2, तो मेरे पास ये आ गया जी स्क्वेयर -25 एयोटा स्क्वेयर, ठीक है, सेट करके लिख दिया, जी +2 जी -2, ठीक है, जी स्क्वेयर -25 का एयोटा का स्क्वेयर आ गया, जी +2 जी -2 जी +5 एयोटा जी -5 एयोटा, ये हो गई सारी वैल्यूज़ लीनियर मेरे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़ा इजी से है, देखने में मुश्किल सा लग रहा है। हमें पता है कि जी का स्क्वायर हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि वो वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही बनेगा, -4 का स्क्वायर, ठीक है, जी स्क्वायर -4, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं बन गया, जी स्क्वायर +4, इसको मज़ीद ओपन करते हैं, जी स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ठीक है, जी स्क्वायर -4 जी +2, ठीक है, जी -2 जी स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर 4, डेट करने लगाऊँ, जी +2 जी -2 और जी -2 एयोटा, ठीक है, जी +2 एयोटा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास इसको हम वही करेंगे, लेट जी स्क्वायर इज इक्वल टू पी, इसको हमने ये लेट किया तो इसको हम करेंगे पी का स्क्वायर प्लस 3p -4, ठीक है, इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइज कैसे करेंगे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके 4 है, प्लस से माइनस करके मेरे पास 3 है, पी स्क्वायर प्लस 4p -4, ठीक है, p +4 -1 p +4 p +4 p -4, ठीक है, वापस पुट करना जी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर -4 जी स्क्वायर +4, ठीक है, जी +2 जी -2, डायरेक्ट फार्मूला लगाया मैंने इस पर, जी स्क्वायर -4 जी +2, ठीक है, जी -2 जी माइनस जी स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर 4, ठीक है,
ये भी डायरेक्ट ओपन कर लगा जी प्लस 2 जी माइनस 2 और मेरे पास जी प्लस 2 आयोटा जी माइनस 2 आयोटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, वही चीज़ करनी है। लेट पी इज इक्वल टू जी स्क्वेयर पी स्क्वेयर प्लस 5p प्लस 6 हो गया मेरे पास। ठीक है, ऐसे नंबर लेने, इसको मल्टीप्लाई करके तो मेरे पास 6 है प्लस या माइनस करके 5 है, तो आपको पता है सामने नज़र आ रहे हैं पी स्क्वेयर प्लस 3p प्लस 2p प्लस 6 आ गया। ठीक है, p और p प्लस 3 प्लस 2p प्लस 3 p प्लस 2 p प्लस 3 वापस पुट करना है जी को जी स्क्वेयर प्लस 2। ठीक है, जी स्क्वेयर प्लस 3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ से ट्रिक शुरू होती है, मैं आपको सारा समझाऊंगा। देखो जी स्क्वेयर माइनस 2 हो गया मेरे पास, जी स्क्वेयर माइनस 3 हो गया मेरे पास। ठीक है, अब देखो जी स्क्वेयर माइनस योटा स्क्वेयर जी हो गया, 2 हो गया, और मेरे पास यहाँ पे जी स्क्वेयर माइनस योटा स्क्वेयर 3 हो गया। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, अब ये चीज़ अपने कोर्स से समझने वाली, जी स्क्वेयर ठीक है माइनस योटा स्क्वेयर। ठीक है, सॉरी योटा नहीं आना, √2 ठीक है होल स्क्वेयर। मैं समझाता हूँ आपको, जी स्क्वेयर माइनस योटा √3 होल स्क्वेयर। अब देखो मैंने यहाँ पे √ क्यों लगाया, आपको पता है कि योटा स्क्वेयर की वैल्यू तो स्क्वेयर है, वो मैंने बाहर में होल स्क्वेयर में लिया है, लेकिन 3 या 2 के ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना, 3 के ऊपर कुछ है ना 2 के ऊपर है ना, ये होल स्क्वेयर मेरे पास आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सिंपली ये चीज़ की, देखो मेरे पास अगर x है तो मैं उसका √ लगाता हूँ तो होल स्क्वेयर ले लेता हूँ साथ ही, कट होकर वापस x नहीं आएगा। ठीक है, x के ऊपर √ लगाया, होल स्क्वेयर ले लिया खुद ही, दोनों के दूसरे के रिवर्स है ना, तो दोबारा x आ गया। इसको ये कर दिया, इसको ये भी कर सकते हैं, तो मैंने वही सेम चीज़ की है कि स्क्वायर रूट लिया मैंने 2 के ऊपर, साथ ही मैंने स्क्वायर ले लिया। अब जब मैं इसको ओपन करूँगा ना, जी कट जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और मेरा क्वेश्चन सीधा हो जाएगा। तो लेकिन हमने वो नहीं करना था, हमें जवाब निकालना है, न्यूमराइज करना है। तो इसका जवाब क्या होगा मेरे पास, जी माइनस योटा √2। ठीक है, जी माइनस योटा प्लस √2। ठीक है, जी माइनस योटा √3 और जी प्लस आयोटा √3, ये होगा इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हम इसको भी ऐसे स्टार्ट करते हैं जैसे हमने पहले किए थे, सिंपल है। p इज इक्वल टू जी स्क्वेयर। ठीक है, p स्क्वेयर माइनस 32 p माइनस 3969। ठीक है, फैक्टराइज किया तो p स्क्वेयर माइनस 81p माइनस 49p माइनस 3969। ठीक है, p माइनस 81 ठीक है प्लस 49 p माइनस 81। ठीक है, p माइनस 81 p प्लस 49। ठीक है, वापस रिप्लेस करते हैं तो मेरे पास जी स्क्वेयर माइनस 81 जी स्क्वेयर प्लस 49। इसको स्क्वेयर में वापस लेकर आए तो 9 9 81 होता है, जी स्क्वेयर माइनस 9 का स्क्वेयर। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जी स्क्वेयर माइनस 49 जी प्लस 9 जी माइनस 9। ठीक है, जी स्क्वेयर माइनस योटा स्क्वेयर 49 आ गया। ठीक है, जी प्लस 9 जी माइनस 9। ठीक है, जी स्क्वेयर माइनस 7 योटा का स्क्वेयर आ गया। ठीक है, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या होगा, जी प्लस 9 जी माइनस 9। ठीक है, और मेरे पास जी माइनस 7 एओटा जी प्लस 7 एओटा। देखो बुक में जो उन्होंने जवाब दिया हुआ है ना, वो इस क्वेश्चन में बेस नहीं करता, वहाँ पे 144 यहाँ पे आएगा ना, फिर वो बेस करता है इस क्वेश्चन पे, फिर वो बुक वाला जवाब आएगा। मैंने इस क्वेश्चन को लेके चला हूँ, इसका जवाब ये बनता है। ठीक है, तो बुक में क्वेश्चन में भी गलत हो या में भी जवाब गलत है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब यही बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम है, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे दो बातें कह रहे हैं कि एक तो आप इसके जो हम पहले निकालते आ रहे हैं कि लीनियर फैक्टर निकाल लो, और उसके बाद वो कह रहा है कि इसके रूट्स निकाल लो, कुछ भी नहीं कह रहा। हम स्टार्ट करते हैं
जी स्क्वेयर इज प्लस 72 जी स्क्वेयर, ठीक है, माइनस 144 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यह है इक्वेशन, पोलिनोमियल इक्वेशन है अभी हमारे पास, ठीक है। तो इसका हम स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। यहाँ पे 72 नहीं 7 है, मैं गलत किया, ठीक है। अब देखो Z4 है, सॉरी Z4 है, जी स्क्वेयर इज इक्वल टू मैंने कर दिया P को, ठीक है, P स्क्वेयर प्लस 7P माइनस 144 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका फैक्टर मेरे पास क्या बन रहे हैं, P स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 16P माइनस 9P माइनस 144 इज इक्वल टू 0, ठीक है। P कॉमन लिया, P प्लस 16 आ गया मेरे पास, माइनस 9 कॉमन लिया, P प्लस 16 आ गया मेरे पास, इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। P प्लस 16 P माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब वापस प्लेस करते हैं, जी स्क्वेयर प्लस 16 जी स्क्वेयर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये तो सिंपली ओपन हो जाएगा, जी प्लस 3 जी माइनस 3, ठीक है, जी स्क्वेयर प्लस माइनस 16 आ गया, जी प्लस 3 जी माइनस 3 जी स्क्वेयर माइनस योटा स्क्वेयर 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है, जी प्लस 3 जी माइनस 3, ठीक है, जी स्क्वेयर माइनस 16 योटा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, जी प्लस 3 जी माइनस 3 जी स्क्वेयर माइनस 4 योटा का स्क्वेयर आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया, जी प्लस 3 जी माइनस 3 जी प्लस 4 योटा और जी माइनस 4 योटा, ठीक है। ये आ गए लीनियर फैक्टर्स आ गए मेरे पास, एंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, मेरे पास क्या होगा 3 माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 0 है ना मेरे पास, तो इज इक्वल टू 0 है ना मेरे पास, तो जी प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जी उधर 3 इधर चला गया तो माइनस में आ गया, इधर चला गया तो प्लस में आ गया, तो माइनस 4 योटा और मेरे पास आ गया 4 योटा। ये होगा मेरे पास इस क्वेश्चन के मेरे पास रूट्स ये बनते हैं और लीनियर फैक्टर मेरे पास ये बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पार्ट 1 है। ये हमें कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आप हमें ये क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करके दिखाओ, ठीक है, कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की पहली शर्त क्या होती है कि हमने इस कोफिशिएंट के इस जी हाईएस्ट पावर के साथ, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर के साथ कोफिशिएंट को ख़त्म करना होता है, ठीक है। तो 2 को ख़त्म करने के लिए सबसे डिवाइड कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो 2g स्क्वायर ओवर 2 माइनस 3g ओवर 2 प्लस 4 ओवर 2 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 0, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आ गया जी स्क्वायर माइनस 3g ओवर 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है ना। अब हम इस 2 को उधर ले जाते हैं, जी स्क्वायर माइनस 3g ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। अब हमने इसको उठाना है, आपको बताया था कि हमने इसके कोफिशिएंट को उठाना है जिसकी सिंगल पावर है 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 होल स्क्वायर, 3 ओवर 4 होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ मैंने इसको ऐड कर देना है, ठीक है। इसमें आपको मैं बताता चलूँ, अगर ये 2 इधर होगा ना, ये 2 इधर होगा तो फिर हम 1 प्लस 1 माइनस में करेंगे, अगर 2 उधर ले गया मैं फिर हम दोनों तरफ उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपको ना मैं इसे मुश्किल लगेगा, इस तरह ही बता देता हूँ कि हमने कैसे करना है। दोनों तरफ ऐड करने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। जी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3g ओवर 2, ठीक है, प्लस 3 ओवर 4 होल स्क्वायर माइनस 3 ओवर 4 होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया बंद, g प्लस 3 ओवर 4 होल स्क्वायर बंद हो गया, इनको उधर ले जाता हूँ, माइनस 2 प्लस 3 ओवर 4 होल स्क्वायर, वही चीज़ नहीं बन गई। अगर 2 पहले इधर होता तो दोनों तरफ मैंने ऐड करना था इसको,
ठीक है, ये वाला माइनस हो जाकर प्लस हो जाता है। फिर हम क्या कहते हैं कि एडिंग 3/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहले हमारे पास कोफिशिएंट होता है, ना भी लिखो तभी हम ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये बता दी कि अगर कोफिशिएंट उधर कुछ भी नहीं है, फिर आप एक दफ़ा जमा करोगे, एक दफ़ा माइनस करोगे, ठीक है, एक दफ़ा प्लस करोगे, एक दफ़ा माइनस करोगे। अगर वहाँ पे मेरे पास कोई कोफिशिएंट मौजूद है या तो आप खुद लेकर जाते हैं, फिर आपने दोनों तरफ इस फैक्टर को ऐड करना है, ठीक है। ये बस आपको मैंने क्लियर करना था। इसको हल करते हैं, जी प्लस 3/4 सॉल्व कर रहे हैं इसको हम, -2 प्लस 9/4 एलसीएम लेते हैं, जी प्लस 3/4 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया, 4 2 ज़ार 8 -8 प्लस 9/4, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पे आना है 16, मैंने उसको स्क्वायर खोला ही नहीं, ये होना है मेरे पास 32, ठीक है। 32 से 9 निकालो तो मेरे पास क्या बनता है 23, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे माइनस सी मिस्टेक हुई है, सॉरी, यहाँ पे आना है माइनस, ठीक है, माइनस आना है, माइनस आना है, ठीक है। ये ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ, बस यहाँ माइनस आना है, और 3 हो गया होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास मैंने -32 से 9 माइनस किए तो -23/16 आ गया, ठीक है। जी -3/2 मेरे पास नहीं आना, 3/4 आना है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई है, 3/4, ठीक है, और ये जी नहीं आना यहाँ पे, मुझे नेक्स्ट पेज पे है ना सारा कंफ्यूज हो गया। स्क्वायर इज इक्वल टू -23/16 आ गया, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लगूँ, जी -3/4, वही मैं देख रहा हूँ, ये भी जी है, ये भी, ये दोनों ऐड क्यों नहीं हो रहे। तो इस तरह आप गलती अपनी पकड़ सकते हो, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है कि दोनों अगर मिल रहे हैं तो फिर प्लस या माइनस करना चाहिए उनको, ऐसे क्यों लेके चल रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझे पता लग गया कि मैं गलती कर रहा हूँ। तो स्क्वायर पर स्क्वायर रूट लिया, -23/16 पर स्क्वायर रूट लिया, ये माइनस की वजह से बाहर योटा आ जाएगा, ये ख़त्म हो गया इससे। तो जी -3/4, ठीक है, -23/16 प्लस हो गया योटा बाहर, ठीक है। अब इसका दोबारा हम करते हैं, जी -3/4 इज इक्वल टू 23 ऊपर रहेगा, प्राइम नंबर है, ये हो जाएगा 4 योटा, इसको दे ले जाते हैं, जी माइनस जी प्लस इज इक्वल टू मेरे पास आएगा यहाँ पे 23 स्क्वायर रूट ओवर 4 योटा प्लस 3/4, ये एक वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, z इज इक्वल टू 23 योटा प्लस 3/4 सेट करके लिखते हैं, z इज इक्वल टू 3 प्लस 23 योटा ओवर 4, ये इसका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे प्लस माइनस भी आना था, तो ये माइनस भी आ गया, इसको ज़रा मज़ीद ओपन करके कर लेते हैं, जी इज इक्वल टू 3 प्लस 23 योटा ओवर 4 और जी इज इक्वल टू 3 माइनस 23 योटा ओवर 4, ये इसका होगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हम इसको स्टार्ट से इस तरह करूँगा, देखें, जी स्क्वायर -6 जी इज इक्वल टू -30, मैं उसको उधर ले गया, ठीक है। क्वेश्चन है ना, तो 0 को हम इसको आसानी से लेके जा सकता हूँ, जो हमने पीछे किए थे ना क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 में था, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कंप्यूटिंग स्क्वायर लगाया है, तो उसमें हमारे पास इक्वल टू 0 नहीं था, इसलिए हमें इसको कोएफिशिएंट को उधर ही रखना पड़ता था, कांस्टेंट को सॉरी उधर ही रखना पड़ता था, ठीक है। तो ये कांस्टेंट को हमें उधर ही रखना पड़ता था क्योंकि वहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं था हमारे पास, इसीलिए अब यहाँ पे इक्वल टू 0 है, इसलिए कांस्टेंट को पहले मैं उधर ले गया ताकि आसानी रहे। अब हमने इसको चेक करना है, पहले हम इसको चेक करते हैं कि जी के साथ कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये उधर चला गया, ठीक है। -6 जी प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल -30 प्लस 3 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो जी -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -30 प्लस 9, जी -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा -21, ठीक है, प्राइम नंबर है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, जी -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, पीछे क्वेश्चन में यही किया था ना, मैं प्लस माइनस बोल गया था, -21, तो इसकी प्रॉपर्टी है स्क्वायर रूट की, वहाँ प्लस माइनस आता है, ये कट गया, जी -3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 21
एओटा। इधर ले जाते हैं, जी इज इक्वल टू मेरे पास 3 प्लस माइनस 21 एओटा, जी इज इक्वल टू 3 प्लस 21 एओटा, जी इज इक्वल टू 3 माइनस 21 एओटा। ये होगा इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको इधर लेके जाएंगे और साथ में इसका भी हल करते हैं। 3z² माइनस 18z इज इक्वल टू माइनस 50। क्यूबिक स्क्वायर मेथड की कुछ शर्तें होती हैं, उसमें पहली शर्त ये होती है, सबसे बड़ी शर्त, कि z² के साथ कुछ भी ना हो, कोफिशिएंट में कुछ ना हो, ठीक है, सबसे बड़ी शर्त होती है। और उसके बाद क्वाड्रेटिक अगर क्वेश्चन दी हो, उसके बाद हम कोफिशिएंट को कांस्टेंट को, कोफिशिएंट मुझसे निकल रहा है, कांस्टेंट है मेरे पास, कोफिशिएंट मुझसे निकली जा रहा है, वो कांस्टेंट है मेरे पास। कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ होता है, जो अकेला होता है वो कांस्टेंट होता है। तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, z² 3/3, ठीक है, माइनस 18 3z इज इक्वल माइनस 50/3, ठीक है। ये गया 3 6 18, z² माइनस 6z, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 50/3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे अब हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते हैं। ये इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया। तो इसका क्या था, z² माइनस 6z प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 50/3 प्लस 3 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। z माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 50/3 प्लस 9, ठीक है। z माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 50, ठीक है, प्लस 27/3। z माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50 में से 27 निकाल ले तो मेरे पे पास बचते हैं 23, क्योंकि 25 में 25 बचेंगे ना, 23 माइनस ओवर 3, ठीक है। z माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक मिनट, हाँ स्क्वायर रूट लेता हूँ, प्लस माइनस 23/3 एओटा, ठीक है। तो मेरे पास अब हम कट गया, z माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 23/3 का एओटा भी बाहर आना है, ठीक है। तो इसको उधर ले जाते हैं, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 23/3 एओटा प्लस 3, ठीक है। फाइनल आंसर लिखते हैं 3 प्लस √23/3 एओटा, ठीक है। z इज इक्वल टू 3 माइनस 23/3 एओटा, ठीक है। ये इसका होगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वही सेम चीज़ है, वो स्टेप हमने पहले दोहराने हैं, इसके साथ कुछ भी नहीं है। ओके, पहला स्टेप पूरा हो चुका है। अब इसको उधर ले जाते हैं, z² प्लस 4z इज इक्वल टू माइनस 13 आ गया। इसको उठाते हैं, 4/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बचता है, ठीक है। z² प्लस 4z प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास होगा z प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, और साथ में मेरे पास आएगा माइनस 13 प्लस 4, ठीक है। z प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 में से 4 निकाल ले तो देखो 3 10 और ये माइनस 9, स्क्वायर रूट लेते हैं, z प्लस 2 का स्क्वायर रूट लिया प्लस माइनस 9 एओटा, ठीक है। ये भी 3 ख़त्म हो गया, z प्लस 2 का स्क्वायर तो ख़त्म हो गया स्क्वायर रूट से, प्लस माइनस 3 एओटा। इसको उधर ले जाते हैं, z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 3 एओटा आ गया, ठीक है। फाइनल आंसर लिखते हैं, z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 एओटा, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एओटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको पता है ये सेम है। पहले हमने शर्त क्या पूरी करनी है, ये स्टेप, इसको ख़त्म करना है और इसको इधर लेके जाना है। 2z², ठीक है, प्लस 6z इज इक्वल टू माइनस 9, इधर ले जाते हैं, सबको 2 से डिवाइड किया, 2z² ओवर 2 प्लस 6z/2 माइनस 9/2, ठीक है। इससे गया z² प्लस 3z इज इक्वल टू माइनस 9/2 आ गया, ठीक है। अब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर चेक करते हैं, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर यही होगा, तो मेरे पास क्या होगा, z², ठीक है, माइनस 3z, माइनस था ना, था प्लस, प्लस 3z, और मेरे पास आता है प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरा वैल्यू क्या थी, माइनस 9/2
प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास क्या होगा, g² प्लस 3g प्लस 9/4 इज इक्वल टू माइनस 9/2 प्लस 9/4। ठीक है, तो इनको हम क्लोज करेंगे, वैसे ही खोल दिया वहीं बंद हो जाना था। g प्लस 3/2 पे ये हो गया क्लोज मेरे पास, स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 आ गया, तो ये 9 तो वैसे ही आएगा, प्लस 2 2 ज़र 4 होते हैं तो माइनस 18 आ गया। ठीक है, 2 2 ज़र 4 होते हैं ना, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास हो गया 18। ठीक है, g प्लस 3/2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 9/4 आ गया। 9 तो 18 होते हैं ना, स्क्वेयर रूट लिया g प्लस 3/2, ठीक है, होल स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट प्लस माइनस 9/4 स्क्वेयर रूट एटा। अच्छा, आपने ऐसे नहीं एकदम कर देना कि इसको एटा इधर लिख देना, एटा तब बाहर आता है, साथ आता है जब अनरूट हम ये स्क्वेयर रूट लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ का अपने ध्यान रखना है। इस स्क्वेयर ने इसको काट दिया, g प्लस 3/2 आ गया। ठीक है, ये भी ख़त्म हो गया, प्लस माइनस 3/2 एटा मेरे पास आ गया। ठीक है, मेरे पास होगा g, और इसको तो लेके जा रहे हैं, माइनस 3/2 प्लस माइनस 3/2 एटा। इसको हम फाइनल से लिखते हैं, माइनस 3/2 प्लस 3/2 एटा। ठीक है, जी इज इक्वल टू माइनस 3/2 एटा। ठीक है, इसको इकट्ठा करके लिख देते हैं, जी इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3 एटा/2, जी इज इक्वल टू माइनस 3 एटा/2। ये होगा इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैसे ही हम करेंगे, 3g² इज माइनस 5g इज इक्वल टू माइनस 7। आप सी से डिवाइड करते हैं, 3g² ओवर 3 माइनस 5g ओवर 3 इज इक्वल टू माइनस 7/3। ये से गया g² माइनस 5g ओवर 3 इज इक्वल टू माइनस 7/3। अब हम इसका वो क्या लेते हैं, इस कम्प्लीट स्क्वायर में स्टार्ट करते हैं, 5/3 मल्टीप्लाई 1/2। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में मैंने कहा डिवाइड करते हैं 2 से, कुछ में मैंने कहा कि हमने मल्टीप्लाई 1/2 से करना है। असल में मल्टीप्लाई 1/2 से ही करते हैं, जब नीचे कुछ नहीं होता तो मैं डिवाइड कह देता हूँ इसे, जब नीचे 5 के जैसे ओवर में कुछ होता है तो मैं उसको साथ कहता हूँ हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये होगा मेरे पास 5/6 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ऐड करते हैं, g² माइनस 5g ओवर 3 प्लस 5/6 होल स्क्वायर माइनस 7/3 प्लस 5/6 होल स्क्वायर, g माइनस 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/3 प्लस 25/36। ठीक है, तो अब एलसीएम लेते हैं, g माइनस 5/6 का स्क्वायर आ गया, एलसीएम क्या होगा 36, 12 3 36 होता है, 3 को 12 तक पढ़ा तो 36 आया, तो 12 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे माइनस 84 प्लस 25। ठीक है, g माइनस 5/6 होल स्क्वायर, तो माइनस 84 से मैंने 25 निकाले तो माइनस 59/36 आ गया। ठीक है, स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ, तो g माइनस 5/6 का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू माइनस 50 प्लस 59/36 एटा और प्लस माइनस। ठीक है, नेक्स्ट पे भी चलते हैं, ये वैल्यू आ गई, g माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 59 एटा/6 आ गई। ठीक है, इसको तो लेके जाए, g इज इक्वल टू 59 एटा/6 प्लस 5/6। ठीक है, इकट्ठा लिख देते हैं, ये सॉरी प्लस माइनस में आना है, g इज इक्वल टू 5/6 प्लस 59 एटा/6। ठीक है, g इज इक्वल टू 5/6 माइनस 59 एटा/6। ठीक है, इसको इकट्ठा करके लिखते हैं, g इज इक्वल टू 5 प्लस 59 एटा/6, g इज इक्वल टू 6 बड़ा सारा 5 माइनस 59/59 स्क्वायर रूट और साथ में एटा आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी कंप्लीट होता है, उसके सारे पार्ट मैंने कर दिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 अगर उसको आप सॉल्व करो तो जैसे मर्जी कर लो, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे 2 आ रहा है और
जी के ऊपर 4 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 16 ले आऊँ तो 2 को 4 दफ़ा ज़रब करो या 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास 16 बन जाता है। तो इसका एक हल है, मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 2g 4/2 माइनस 32/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कट हुआ। g4 माइनस 16, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, जी स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर, ठीक है, जी स्क्वेयर प्लस 4 जी स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जी प्लस 2 जी माइनस 2, मैंने इसको मज़ीद ओपन कर दिया, और जी स्क्वेयर माइनस जो हम कब से करते आ रहे हैं वही चीज़ है 0, जी प्लस 2 जी माइनस 2 जी स्क्वेयर प्लस एयोटा स्क्वेयर 4। ठीक है, सॉरी प्लस नहीं माइनस। ठीक है, मैं डायरेक्ट ओपन करने लगा हूँ। चलो आपके लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेता हूँ। जी स्क्वेयर माइनस 2 एयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, जी प्लस 2 जी माइनस 2 जी प्लस 2 एयोटा जी माइनस 2 एयोटा इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन का सलूशन हमारे पास क्या होगा? द सलूशन इज माइनस 2 2 माइनस 2 एयोटा और 2 एयोटा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन किसी और तरीके से भी करना सिखाऊंगा। अगले क्वेश्चन में आपको बताता हूँ कि वो किसी और तरीके से भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 3z5 माइनस 243z। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पे 3 और z कॉमन लेंगे। z4 माइनस 3 8 24 होता है, 8 आ गया, 3 1 3 आ गया। ठीक है, डबल z था ना, इसके साथ भी था, हम एक के साथ तो एक को तो कांस्टेंट करना ही है, तो मैंने कॉमन ले लिया। इसको हम क्या करेंगे 3z इज इक्वल टू 0। ठीक है, z4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू आ गया 0। आगे हम चलेंगे जी स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 9 का स्क्वेयर। ठीक है, इज इक्वल टू 0, जी स्क्वेयर माइनस 9, ठीक है, जी स्क्वेयर प्लस 9, मज़ीद आगे हल करेंगे इज इक्वल टू 0, जी स्क्वेयर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, जी स्क्वेयर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, जी इज इक्वल टू 9 स्क्वेयर में, जी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 9। ठीक है, जी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट लिया, 9 का स्क्वेयर रूट लिया, जी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट लिया और माइनस 9 का स्क्वेयर रूट लिया, जैसे गया जी इज इक्वल टू 3 सॉरी प्लस माइनस। ठीक है, और जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 3 एयोटा। ठीक है, 3 3 9 हो गया ना, 3 एयोटा माइनस बाय एयोटा आ गया। जी इज इक्वल टू 3, जी इज इक्वल टू माइनस 3, जी इज इक्वल टू 3 एयोटा, जी इज इक्वल टू माइनस 3 एयोटा। द सॉल्यूशन इज मेरे पास 0, ये भी सॉल्यूशन है ना, 0 0 3 माइनस 3 3 एयोटा माइनस 3 एयोटा, ये होगा इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 5 जी कॉमन लिया, z4 माइनस 5 जी, हाँ ठीक है, ये मेरे पास बन गया 1 इक्वल 0 हो गया। ठीक है, तो 5z इज इक्वल टू 0, z4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, z इज इक्वल टू 0, 5 तो आगे डिवाइड हो गया ना, जी स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, जी स्क्वेयर प्लस 1 जी स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू आगे मेरे पास 0। आगे हम क्या करेंगे, जी स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जी स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मज़ीद लग कर दिया, तो इसको हम दोबारा करते हैं। जी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 1, जी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, स्क्वेयर रूट लिया, जी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस स्क्वेयर रूट 1 और प्लस माइनस। ठीक है, जी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 1। ठीक है, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस एयोटा आ गया। ठीक है, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया, जी इज इक्वल टू एयोटा, जी इज इक्वल टू माइनस एयोटा,
जी इज इक्वल टू 1, जी इज इक्वल टू -1। द सोल्यूशन इज मेरे पास क्या आएगा सोल्यूशन, 0, 1, -1, एयोटा माइनस एयोटा, ये मेरे पास होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी ईजी है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, ठीक है, प्लस जी माइनस 5, ठीक है, जी स्क्वायर कॉमन लिया, जी माइनस 5 प्लस 1 जी माइनस 5, जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ 1 होता है। ठीक है, मैंने बस वो लगा दिया, जी स्क्वायर प्लस 1 जी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जी इज इक्वल टू 5, जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस -1 का स्क्वायर रूट, जी इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या होगा, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस एयोटा, जी इज इक्वल टू 5। फाइनल आंसर मेरे पास क्या आया, 5 एयोटा और माइनस एयोटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी वैसे ही करेंगे हम, ट्राई करते हैं इसको करने के लिए। इसमें हम ना लेटिंग करेंगे, p इज इक्वल टू लेट p इज इक्वल टू जी स्क्वेयर। ठीक है, p स्क्वेयर माइनस 25p माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं इसको मल्टीप्लाई करके 21 आए, प्लस माइनस करके -25 आए, फिर इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लग सकता है। तो हम वो स्टार्ट करते हैं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -25, c इज इक्वल टू -21। ठीक है, अब हम आगे इसको स्टार्ट करते हैं, हम p में कर रहे हैं ना, तो हम p में करते हैं, p इज इक्वल टू माइनस b है -25, ठीक है, प्लस -25 का स्क्वायर, ठीक है, -4a और c है -21। ठीक है, ओवर 2 आ गया, p इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस मेरे पास 25 का स्क्वायर क्या आ रहा है, मेरे पास 25 का स्क्वायर आ रहा है 625 माइनस 4 को मैंने 21 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 336। ठीक है, ओवर 2 आ गया। p इज इक्वल टू, इसको मैंने एडअप किया तो मेरे पास इसका जवाब आता है 25 प्लस माइनस 961 ओवर, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी छोटी सी गलती कर दी, यहाँ पे 4 था, 4 लगाया ही मैंने, 4 अच्छा, यहाँ 4 सबको मल्टीप्लाई करके ये आता है। ठीक है, और यहाँ पे आना है 4 और यहाँ पे आना 8, यहाँ पे आना 8। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब हमें पता है कि 31 को 31 से मल्टीप्लाई करो तो 961 आता है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लगाऊँ, p इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस 31 का स्क्वायर, ठीक है, ओवर 8 आ गया। ठीक है, इधर लिखने लगा 25 प्लस माइनस 31 ओवर 8 आ गया। ठीक है, आगे हम करते हैं इसको, p इज इक्वल टू 25 प्लस 31 ओवर 8, p इज इक्वल टू 25 माइनस 31 ओवर 8। ठीक है, इनको मैंने ऐड अप किया तो मेरे पास आता है p इज इक्वल टू 56 ओवर 8। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे आता है p इज इक्वल टू -6 ओवर 8। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, इसको कटिंग किया, 56 को 8 पर मल्टीप्लाई किया तो 7 आता है, p इज इक्वल टू 7 आ गया मेरे पास, और p इज इक्वल टू मेरे पास आ गया यहाँ पे -3 ओवर 4। ठीक है, 4 पे 2 पे कट हो रहे हैं, 2 3 6, 2 4 8। अब मैंने जो लेट किया था p को, उसको रिप्लेस करता हूँ, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ठीक है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू -3 ओवर 4, स्क्वायर रूट लेना दोनों तरफ, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, जी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ प्लस माइनस भी आना है। ठीक है, प्लस माइनस -3 ओवर 4 का स्क्वायर रूट ये गया, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 7, ठीक है, जी इज इक्वल टू प्लस -3 ओवर 4 अंडर का आयोटा। आंसर में फाइनल आंसर क्या आया, तो फाइनल आंसर मेरे पास आता है 7 अंडर रूट -7 अंडर रूट, ठीक है, और मेरे पास आता है 3 ओवर 4 आयोटा और -3 ओवर 4 आयोटा। ये मेरे पास होगा इसका
फाइनल आंसर। ये भी क्वेश्चन नंबर 4 तरह का है। कैसे? जी स्क्वायर कॉमन लिया, जी प्लस 1 आ गया, ठीक है, प्लस 1 कॉमन लिया, जी प्लस 1 आ गया, इक्वल 0, मैंने डायरेक्ट किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको बता दिया था ना, पेयर बनाए फिर मैंने कॉमन लिया, मैंने इन दोनों में से ये कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 1 कॉमन ले लिया, जी प्लस 1, ठीक है, जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जी इज इक्वल टू -1, जी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये आगे मेरे पास जी इज इक्वल टू प्लस माइनस योटा, ठीक है। फाइनल आंसर मेरे पास क्या आया? -1 योटा और माइनस योटा। क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द पॉलिनोमियल pz ऑफ डिग्री 3 विद जीरोस 3 -2 2 योटा -2 योटा एंड सेटिस्फाइंग p1 इज इक्वल टू 2। हम अब देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो pz इज इक्वल टू k, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये रूट्स है ना, ये मेरे पास g माइनस r1, ठीक है, और g प्लस r2, ठीक है, और मेरे पास g माइनस r3 इस तरह होगा मेरे पास, ठीक है। ये मैंने इस तरह क्यों लिखा है आपको बताता हूँ। मैंने इनको देख के लिखा है, ठीक है। आप इस तरह भी लिख सकते हो, चलो मैं आपको ना उस तरह बता दूँ, इस तरह भी लिख सकते हो। अगर आपने जनरली प्लस प्लस लिखना है वो भी ठीक है, इस तरह ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि देखो कि g माइनस r1 मतलब कि आपको पता है कि g माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास 0, g इज इक्वल टू 3 होता है। ये 3 नहीं है सेम, तो उसको मैंने r1 माइनस में लिख दिया। जब 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मैंने उसको पहले ही माइनस में लिख दिया। इस तरह g प्लस 2 होता है, उधर जाके माइनस हो जाता है, ठीक है। इधर आके फिर प्लस हो गया तो मैंने प्लस में लिख दिया। इसी तरह मैंने g माइनस r3 लिख दिया। आप इस तरह भी लिख सकते हो, आप इस तरह भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। k, ठीक है, g माइनस r1, g माइनस r2, g माइनस r3, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। अब मैं इसको स्किप करके इसके अंदर वैल्यू पुट करने लगा हूँ। p जी को r1 मेरे पास क्या है यहाँ पे k, ठीक है, r1 के g माइनस 3, ठीक है, वही चीज़ आ गई। जी r2 के g, हाँ सॉरी माइनस यहाँ पे भी आना है मेरे पास, ये नहीं यहाँ पे नहीं है, ठीक है, g माइनस 3। अब देखो वैल्यू पुट r2 की करनी है, माइनस पहली है -2 योटा, ठीक है, और मेरे पास g माइनस 2 योटा। g मेरे पास क्या है k, g माइनस 3, g प्लस 2 योटा, ठीक है, g माइनस 2 योटा, ठीक है। सेम चीज़ नहीं बन गई है, देखो वो प्लस था, प्लस मैंने पहले प्लस लिख दिया। अब इस तरह करोगे तो इस तरह प्लस आ जाएगा। आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको बेहतर लगे आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब हम आगे करते हैं कि देखो हमने नोटिस किया है कि ये दोनों टर्म्स क्या बन रही हैं, हम देखते हैं। p इज इक्वल टू k, ठीक है, g माइनस 3। अगर हम इसको बंद करके लिखें, देखो g प्लस माइनस योटा स्क्वायर और 4 नहीं बनता, जब इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। p g इज इक्वल टू, हमें पता है कि मैं योटा स्क्वायर की वजह से यहाँ माइनस लगाया था, हम इसको भी ख़त्म कर सकते हैं। g माइनस 3, ठीक है, g प्लस 4 बन गया, ठीक है, बन गया मेरे पास। अब हमें क्या गिवन है, p इज इक्वल टू 1। अब g की जगह 1 पुट करूँगा, ठीक है, k 1 माइनस 3 1 प्लस 4, ठीक है, और एज गिवन p1 इज इक्वल टू मेरे पास 20 है, तो मेरे पास आएगी वैल्यू, सॉरी यहाँ पे आएगी k 1 माइनस 3, ठीक है, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 20। तो k माइनस 2 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों आपस में, और 20, 5 2 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 20, माइनस 10 k इज इक्वल टू 20, इससे गया तो k इज इक्वल टू -2 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इस k को मैंने वापस इसमें पुट करना है, कहाँ पे, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ माइनस मिस्टेक हुई थी, ये स्क्वायर में आना है, ठीक है। अब इसको मैं वापस बंद करूँगा तो स्क्वायर में नहीं आना, ये स्क्वायर में आना है, ठीक है। अब ये k की वैल्यू पुट करने लगाऊँ इसके अंदर, वापस k की वैल्यू निकालनी थी ना, मैं इसके अंदर वापस पुट करने लगाऊँ। p g इज इक्वल टू -2, ठीक है, -2, और मेरे पास आ रहा है g माइनस 3 और g स्क्वायर प्लस 4। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मैंने पॉलिनोमियल बनाना है। -2 बाहर रखा, ब्रैकेट g क्यूब, ठीक है, प्लस 4g माइनस 3
जी स्क्वेयर और -12, ठीक है। इनको अब हम एडअप तो होना नहीं है, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -2 जी क्यूब -8 जी प्लस 3 जी स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 12 to 24, ठीक है। पी रीसेटिंग करके लिखते हैं तो मेरे पास आएगा, यहाँ पे आना है 3 to 6, ठीक है, 6 आ जाएगा। सेटिंग करके लिखते हैं -2 जी क्यूब प्लस 6 जी स्क्वेयर, ठीक है, -8 जी प्लस 24, ये होगा इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम वैसा ही है। हम क्या करेंगे, पी जेड इज इक्वल टू के, और मैं सिंपल लिखने लगा हूँ जी -R1 जी -R2 जी -R3 जी -R4, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। और अब मैं वैल्यूज पुट करने लगा हूँ, पी जी इज इक्वल टू, आपने दिमाग में इसको इक्वल टू उस तरफ लेके जाना है, जैसे जी इज इक्वल टू 2 होता है ना, जब जी इधर आएगा तो बनेगा जी -2 होता इज इक्वल टू 0। अब आपने ये टर्म इधर पुट करनी है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं पुट कर देना, गलत हो जाएगा। आपने ये वाली टर्म -2 टर्म इधर पुट करनी है कि जी -2 होता, ठीक है। और मेरे पास आएगा यहाँ पे जी, अब इधर आके प्लस हो जाएगा, इक्वल को उस तरह प्लस हो जाएगा तो ये माइनस ही आएगा, 2 होता। और इसी तरह जी, अब ये प्लस वगैरह का माइनस हो जाएगा, -1, और मेरे पास जी प्लस ये माइनस ही रहेगा, उधर प्लस हो जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। इसको सेट करते हैं, पी जी इज इक्वल टू मेरे पास के जी प्लस 2 होता, ठीक है, जी -2 होता, जी +1 जी -1, ठीक है। अब हम इसको वापस वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था, हमने ओटा ख़त्म करना है, जी स्क्वेयर, ठीक है, -4 ओटा स्क्वेयर, ठीक है, जी स्क्वेयर -1 आ गया। पी जी मेरे पास क्या आया, उसको मैंने बंद कर लिया ना, कि जी स्क्वेयर ओटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 होती है, इसको ओपन करो तो प्लस हो जाएगा, +4 जी स्क्वेयर -1, ठीक है। 2 पुट करते हैं, P2 इज इक्वल टू, ये गिवन है ना, के 2 का स्क्वेयर +4 2 का स्क्वेयर -1, P2 इज इक्वल टू मेरे पास आ रहा है के 4 + 4 और 4 -1, ठीक है। P2 मेरे पास क्या है 240, के 8 3 इज इक्वल टू 240, ठीक है। तो मेरे पास 8 से 24 होता है, के इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 240, 24 1 से 24 0 7 वैसे ही आ गया, तो के इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया 10। अब इस के को उठा के मैंने पुट करना है इसके अंदर, ठीक है, इस वाली टर्म के अंदर मैंने उठा के इसको पुट करना है। इसको अब मैं मज़ीद आगे सॉल्व करता हूँ, पी जी इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट जी 4 - जी स्क्वेयर प्लस 4 जी स्क्वेयर, ठीक है, -4, ठीक है। पी जी इज इक्वल टू 10, असल में हमें क्वेश्चन बनानी है, ये पोलिनोमियल क्वेश्चन बनानी है, वो बात कर रहे हैं, या फंक्शन भी कह सकते हैं, जी 4 प्लस 3 जी स्क्वेयर -4, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, पी जी के वैल्यू मेरे पास क्या है 10 जी 4 प्लस 30 जी स्क्वेयर और -40, ये होगा इसका फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन भी इजी है, बस इन्होंने ना ये 2 चीज़ें बीच में डाली हुई हैं, इसको भी हम आसानी से हल कर लेंगे, हमने बाकी किए हैं तो इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे पी जी इज इक्वल टू 4 है ना मेरे पास, तो के जी -R1 जी -R2 जी -R3 जी -R4, ठीक है। अब जैसे पहले किया था मैंने इक्वल टू लगाने लगा हूँ कि, ठीक है, जी -R1 क्या है, ये माइनस है ना, उधर के ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, प्लस है ना, तो उधर क्या हो जाएगा ये मेरे पास माइनस। कैसे, ये देखो ना मेरे पास, अगर मैं आपको रेट से बताता हूँ, जी मेरे पास है ये है ना -4 इज इक्वल टू 0, जी इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 4, सेम चीज़ नहीं है ये, तो जब इधर जाके तो माइनस हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ये वाली वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है, जी -4, ठीक है, जी माइनस ये उधर प्लस हो जाएगा, ये 4 ही रहेगा, ठीक है, ये आ गया, जी माइनस ब्रैकेट लगानी है, 1 प्लस से होता है, आपने इसको इस तरह ही करना है, ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस में है, और जी -1 माइनस से होता है, ठीक है, ये आ गया, के आ गया मेरे पास, ठीक है, जी +4 जी -4, ठीक है, जी
1 माइनस एयोटा, ठीक है, जी माइनस 1 प्लस एयोटा, ठीक है। अगर हम इसको दोबारा करें तो देखो के जी माइनस जी स्क्वायर माइनस 16 हो गया ना, तो उसको ओपन किया था, वापस क्लोज किया मैंने, जी माइनस 1, ठीक है, माइनस एयोटा, जी माइनस 1 प्लस एयोटा, ठीक है। ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी नहीं बन गया, वापस को क्लोज करते हैं, जी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 16 जी माइनस 1 का स्क्वायर माइनस एयोटा का स्क्वायर, ठीक है, के जी स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया +1 हो जाएगा, देखो जी माइनस 1 का स्क्वायर, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू कहते हैं -1, माइनस पहले पड़ा तो +1, ठीक है, के जी स्क्वायर माइनस 16, जी इसको ओपन करने लगाऊँ, जी स्क्वायर, ठीक है, +1 माइनस 2 +1, ठीक है, के जी स्क्वायर माइनस 16 जी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हम इसमें पुट करेंगे P2, ठीक है, P2 पुट किया मैंने, इज इक्वल टू के जी स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 16, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 हो गया, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। P2 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया के 4 माइनस 16 4 माइनस 4 प्लस 2, ठीक है, जैसे गया। P2 इज इक्वल टू माइनस 12 के, ठीक है, और मेरे पास आ गया 2, 12 तो 24, P2 इज इक्वल टू माइनस 24 के। अब P2 की वैल्यू उसने क्या गिवन की थी 72, माइनस 24 के इज इक्वल टू 72 आ गया। डिवाइड करते हैं, के इज इक्वल टू माइनस 72 ओवर 24 आ गया, 24 3 ज़ार होता है, के इज इक्वल टू मेरे पास -3 आ गया। अब के को मैंने उठाना है, इस के को इसको मैंने पुट करना है इसके अंदर, ये टर्म के अंदर, ठीक है। पी जी इज इक्वल टू -3 जी स्क्वेयर माइनस 16, ठीक है, जी स्क्वेयर प्लस 2 माइनस 2 ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, -3 बाहर, जी 4, ठीक है, जी 4 प्लस 2 जी स्क्वेयर माइनस 2 जी क्यूब, ठीक है, इसको लेते हैं -16 जी स्क्वेयर, ठीक है, उसके बाद -32 और प्लस 32 जी, यह की वैल्यू। अब हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं, -3 जी 4, ये हो गया मैं 2 जी क्यूब, ठीक है, तरतीब में हमने लेके आना है, 4 3 2 1 ऐसे लेकर आते हैं, -14 में से 16 में से मैंने 2 निकाले तो 14 जी स्क्वेयर आ गया, और प्लस 32 जी माइनस 32 आ गया। अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, -3 जी 4, ठीक है, ये मेरे पास 2 है, तो नहीं 2 नहीं है, 60 में 2 निकाल ले, हाँ ये 2 ही है, प्लस 6 जी क्यूब आ गया, ठीक है, 14 3 ज़ार प्लस 14 प्लस 42 जी स्क्वेयर, ठीक है, 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो -96 जी, और 32 के से किया तो प्लस 96, ये मेरे पास होगा PZ का फाइनल आंसर। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 हमारी न्यू बुक की मैथ की ख़त्म होती है। कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और आगे दोस्तों को शेयर ज़रूर करना है, ठीक है, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो इसको तसल्ली से सुकून से सारी वीडियो देखनी है, आपने गुजार के नहीं देखनी। मैं हर क्वेश्चन के पीछे से मैच करता आता हूँ। मेरा मकसद इन डिटेल समझाना है आपको, ताकि आप आसानी से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सको। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।